रीवा से एक बेहद चिंताजनक और झकझोर देने वाली खबर सामने आई है। एक बार फिर छात्राओं की सुरक्षा और मानसिक स्वास्थ्य को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं। रीवा विश्वविद्यालय थाना क्षेत्र स्थित गर्ल्स हॉस्टल में उस समय हड़कंप मच गया जब एमबीए की पढ़ाई कर रही एक छात्रा ने अपने कमरे के अंदर फांसी लगाकर आत्महत्या करने की कोशिश की। घटना के बाद पूरे हॉस्टल परिसर में अफरा तफरी का माहौल बन गया। वहीं विश्वविद्यालय प्रशासन और पुलिस भी तुरंत हरकत में आ गई। आइए आपको बताते हैं कि आखिर पूरा मामला क्या है। क्या बोरवेल करवाना चाहते हैं और ढूंढ रहे हैं असली न्यूट्रॉन 40 kg बोरवेल पाइप? तो पाइप पर न्यूट्रॉन का लोगो और 10 साल की गारंटी लिखा हुआ देखकर ही खरीदें। नकली और कमजोर पाइप्स जल्दी टूटते हैं और खराब हो जाते हैं, इसलिए अब चुनिए न्यूट्रॉन 40 kg हैवी ड्यूटी बोरवेल पाइप्स, जो हर गहराई और दबाव में रहे मजबूत। जानकारी के मुताबिक यह घटना अवधेश प्रताप सिंह विश्वविद्यालय परिसर स्थित गर्ल्स हॉस्टल की है। बताया जा रहा है कि छात्रा काफी देर तक अपने कमरे से बाहर नहीं निकली थी। शुरुआत में साथ में रहने वाली छात्राओं को लगा कि वह पढ़ाई या किसी अन्य काम में व्यस्त हो गई, लेकिन जब काफी समय बीत जाने के बाद भी कमरे का दरवाजा नहीं खुला और अंदर से कोई प्रतिक्रिया नहीं मिली, तब छात्राओं को शक हुआ। इसके बाद हॉस्टल प्रबंधन को इसकी जानकारी दी गई। हॉस्टल प्रबंधन और अन्य छात्राओं ने मिलकर कमरे का दरवाजा खुलवाया। जैसे ही दरवाजा खोला गया, अंदर का दृश्य देखकर सभी के होश उड़ गए। कमरे के अंदर छात्रा फंदे पर लटकी हुई मिली। यह दृश्य देखकर वहां मौजूद लोग घबरा गए और तत्काल छात्रा को नीचे उतारा गया। बिना समय गवाए उसे गंभीर हालत में अस्पताल पहुंचाया गया। छात्रा को रीवा के संजय गांधी स्मृति चिकित्सालय में भर्ती कराया गया है, जहां डॉक्टरों की टीम लगातार उसका इलाज कर रही है। अस्पताल सूत्रों के मुताबिक छात्रा की स्थिति गंभीर बताई जा रही है, हालांकि डॉक्टर लगातार उसकी निगरानी कर रहे हैं। घटना की सूचना मिलते ही विश्वविद्यालय थाना पुलिस मौके पर पहुंची और पूरे मामले की जाँच शुरू कर दी गई है। पुलिस ने घटनास्थल का निरीक्षण किया है और कमरे से जुड़े सभी पहलुओं की जाँच की जा रही है। फिलहाल पुलिस यह पता लगाने की कोशिश कर रही कि आखिर छात्रा ने इतना बड़ा कदम क्यों उठाया। क्या वह किसी मानसिक तनाव से गुजर रही थी? क्या पढ़ाई का दबाव इसकी वजह बना? क्या कोई व्यक्तिगत समस्या थी या फिर इसके पीछे कोई और कारण है? इन सभी सवालों के जवाब तलाशने के लिए पुलिस हर पहलू पर बारीकी से जांच कर रही है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। पूरे मामले की निष्पक्ष जांच की जा रही है और सभी संभावित कारणों को ध्यान में रखा जा रहा है। घटना के बाद हॉस्टल में रहने वाली अन्य छात्राओं से भी पूछताछ की जा रही है। पुलिस यह जानने का प्रयास करे कि हाल के दिनों में छात्रा का व्यवहार कैसा था। क्या उसने किसी परेशानी का जिक्र किया था? क्या वह किसी बात को लेकर परेशान दिखाई दे रही थी या फिर उसके दोस्तों और सहपाठियों को किसी तरह की जानकारी थी? इन सभी बिंदुओं पर जानकारी जुटाई जा रही है। दूसरी ओर घटना की सूचना मिलते ही छात्रा के परिजन भी अस्पताल पहुंच गए हैं। परिवार के सदस्य बेहद परेशान और चिंतित हैं। अस्पताल में परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। विश्वविद्यालय परिसर में भी इस घटना के बाद चिंता और दहशत का माहौल बना हुआ है। छात्राओं और अभिभावकों के बीच इस घटना को लेकर कई सवाल उठ रहे हैं। लोग यह जानना चाहते हैं कि आखिर ऐसी क्या परिस्थितियां बनी कि एक छात्रा को इतना बड़ा कदम उठाने के लिए मजबूर होना पड़ा। विशेषज्ञों का मानना है कि उच्च शिक्षा संस्थानों में छात्रों के मानसिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान दिए जाने की आवश्यकता है। लगातार बढ़ता शैक्षणिक दबाव, प्रतियोगी माहौल और व्यक्तिगत चुनौतियां कई बार छात्रों को मानसिक रूप से प्रभावित कर सकती हैं। ऐसे में समय रहते परामर्श और सहयोग मिलना बेहद जरूरी हो जाता है। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी हुई है। कमरे से मिले संभावित साक्ष्यों की जांच की जा रही है। साथ ही छात्रा के करीबी दोस्तों और परिचितों से भी बातचीत की जा रही है। पुलिस का कहना है कि जांच पूरी होने के बाद ही घटना के पीछे की वास्तविक वजह सामने आ सकेगी। फिलहाल सबसे बड़ी राहत की बात यह है कि छात्रा जीवित है और अस्पताल में उसका इलाज जारी है। अब सभी की निगाहें डॉक्टरों की रिपोर्ट और पुलिस जाँच पर टिकी हुई है। उम्मीद की जा रही है कि जल्द ही छात्रा की स्थिति में सुधार होगा और इस पूरे मामले की सच्चाई भी सामने आएगी। फिलहाल रीवा की यह घटना एक बार फिर छात्राओं की सुरक्षा, मानसिक स्वास्थ्य और शैक्षणिक संस्थानों में परामर्श व्यवस्था को लेकर गंभीर बहस छेड़ रही है।